गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी का नाम है वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही एक खास बात, इस कहानी को सुनने के लिए आप ईयरफोन या हेडफोन की उपयोग कर सकते हैं। इससे कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, इससे कहानी और भी रियलिस्टिक लगेगी। दोस्तों ये कहानी राज वर्मा की है। राज वर्मा कहता है कि मैं आपको बता दूं, मैं एक अच्छी बॉडी है मेरी, मैं देखने में आकर्षक हूँ और हर वक्त मैं लड़कियों को पटाने के पीछे पड़ा रहता हूँ। वैसे ये कहानी मेरी बिल्डिंग की एक आंटी की है जो मुझ पर लाइन मारती थी और फिर उस आंटी का नाम रेखा था। मैं उनको रेखा आंटी कहकर बुलाता था। वो मेरी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पे ही रहती थी। वो जब मैं वहाँ से गुजरता तो आंटी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देती। मैं पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन आंटी हर बार मुझे देखकर मुस्कुराती थी जैसे कि मानो मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैं भी आंटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मैं भी आंटी को देखकर मुस्कुरा देता। धीरे धीरे आंटी से मेरी बातें होनी शुरू हो गई। हम दोनों दोस्त बन गए। अब आते जाते रेखा आंटी से मेरी बातें होने लगी। एक दिन साय के समय की बात है। मैं अपने रूम में लेटा हुआ था और उसी वक्त मुझे उनकी फाइलों की आवाज़ आई। मैं देखा तो वो सीढ़ियों से जा रही थी। मैं उनके पीछे पीछे छत पहुंच गया। वो हल्का अंधेरा होने वाला था। मैंने देखा वो अपने कपड़े उतार रही थी, मतलब उनका जो कपड़ा छत पर बिखरा हुआ था, सूखने दी थी, वो कपड़े उठा रही थी। मैं उनसे बात किया कि हेलो, तो उन्होंने कहा हेलो बेटा कैसे हो। मैंने कहा मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। उन्होंने कहा मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा आजकल आप बहुत खुश रहती हैं, कुछ बात है क्या। तो उन्होंने कहा क्यों, खुश तो मैं पहले से भी रहती हूँ। तो इस पर मैंने कहा आजकल आप मुझे देखकर बहुत मुस्कुराती हैं। उन्होंने कहा बस ऐसा ही और कुछ नहीं। इतना कहकर वो चली गई, लेकिन उनके बातों पर मुझे ऐसा शक जरूर हुआ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि एक बार तो उनके बारे में पता किया जाए, क्योंकि मुझे उन पर शक हो रहा था। अब कैसी है नहीं है वो मैं पहले ही जज तो नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा शक जरूर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले देख लूं। धीरे धीरे मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते मुझे पता चला कि जब भी वो अपने घर पर होती तो कभी न कभी किसी न किसी से फ़ोन पर बातें करती होती। इस चीज़ से मुझे और भी ज़्यादा शक हो गया। मैं उन पर नज़र रखने लगा। यहाँ पर वो और उनके पति ही रहते थे, मतलब उनके जो बच्चे थे वो बाहर पढ़ने गए थे। ऐसे में वो और उनके पति यहाँ पर रहते। एक दो बार जब मैं उन्हें देखा तो मुझे पता चला कि आजकल कभी कभी उनके घर पर कोई आ भी जाता है। ये बात का शक मुझे और भी ज़्यादा तेज होने लगा जब मैं उनसे कुछ दिनों के लिए ज़्यादा मिला। एक दिन तो मुझे पता चला कि उनके घर पर उस वक्त ही कुछ आता है कोई, जब घर पर उनके पति नहीं होते हैं। दोस्तों सच कहूँ तो मुझे अब बहुत ज़्यादा ही उन पर शक होने लगा था। मैं उन्हें सोची कि उन पर नज़र रखूं। मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया और भी। अब मुझे लगा कि वो मुझे देख के भी मुस्कुराती हैं तो शायद मुझे भी कोई चांस मिल जाएगा,
क्योंकि उनके देखकर उनके कपड़ों से तो ऐसा लग ही रहा था कि वो कुछ चाहती है। एक दिन जब वो दोबारा छत पर जा रही थी तो मैंने उन्हें कहा, नमस्ते आंटी। तो उन्होंने कहा, नमस्ते, कैसे हो? मैंने कहा, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन लगता है आप सही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि अगर आप सही होते तो किसी को घर तो नहीं बुलाते। उन्होंने कहा, मतलब? मैंने कहा, मतलब मुझे बहुत अच्छा से जानती हूँ मैं कि जब आपके पति घर पर नहीं होते हैं तो आप किसी को बुलाते हैं। उन्होंने कहा, ये सब तो मेरे दोस्त ही हैं। तो मैंने कहा, अच्छा, आपके दोस्त हैं तो आपके पति तो जानते ही होंगे। इस पर उनका मुंह बदल गया, मैं समझ गया था। मैंने उन्हें कहा, एक बार मेरे तरफ भी ध्यान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पति को कह दूंगा। वैसे अगर मैं खुश रहूं तो मैं आपके पति को क्यों ही कहूंगा भला। उन्हें मेरी बातों से साफ पता चल गया था कि वो क्या कहना चाहती हूँ मैं। इस पर उन्होंने कहा, मैं तो कब से तुम्हें देखती हूँ, तुम ही तो भाव नहीं देते। मैं समझ गया कि वो कहना क्या चाहती थी। मैंने कहा, मैंने बहुत बार ट्राई किया। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा छोड़ो, जो भी हो, अब तुम समझ गए, ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे देखा और देख के मुस्कुराए। मैं भी उनके पीछे पीछे उनकी तरफ चल पड़ी। उस वक्त शाम के 4:45 बज रहे थे। उनके घर गया तो वो बोले कि चाय पियो, बैठो। मैं चाय पी रहा था और कुछ और ही सोच रहा था, दिमाग में तो कुछ और ही था। लेकिन तभी उनके पति जी आ गए। मैंने उन्हें नमस्ते किया और कटते बना, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ पंगा लेना चाहता हूँ उनके पति से। 2 दिन तक तो आंटी कहीं दिखी नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि उनका घर में ताला बंद था। खैर, शनिवार इतवार भी था। सोमवार को करीब 11 बजे मैं उनके घर का जाकर दरवाजा खटखटाया। सामने से आंटी आई तो मैंने कहा, क्या बात है? मुझे पता चलने के बाद तो आप मुझसे मिलने ही बंद कर दी। इस पर उन्होंने कहा, अरे बेटा, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी। इतना कहकर वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा, अच्छा, कोई ना। उसके बाद मैं उनसे बातचीत करने लगा और फिर बातचीत करते करते धीरे धीरे हम दोनों पास आ गए। दोस्तों, वैसे तो मेरे दिल में कुछ नहीं था, लेकिन जब सामने से मौका मिल रहा था तो मैं चुप ही क्यों रहती भला। खैर, उसके बाद मैं ऐसे ही जब भी मौका मिलता उनके घर चले जाता, उनके साथ टाइम स्पेंड करता, उनके घर पे लंच डिनर करके वापस आता। डिनर तभी करता जब उनके पति आउट ऑफ स्टेशन हो। और उसके 2 साल तक तो सब कुछ सही चला। उसके बाद उनके पति का तबादला हो गया तो वो चली गई। आज भी वो मुझे काफ़ी याद आती है रेखा आंटी, लेकिन मैं उनसे मिल ही नहीं पाता। काश कि दोबारा मैं उनसे मिलता, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को पटाया है, लेकिन उनका जो था ना, मतलब रेखा आंटी एक अलग ही चीज़ थी। अब क्या ही बताओ। खैर दोस्तों, कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। तो वो देखकर मुस्कुराती थी ये कहानी तो यहाँ ख़त्म। मिलते हैं एक दूसरी कहानी पे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय, टेक केयर, बाय।